इन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग सबको, मेरी आवाज आप सबके पास जा रही है? मॉर्निंग आशा भारती, विवेक कुमार, सुप्रभात बच्चे। क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? बालक बालक एवं बालिकाओं, क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? मॉर्निंग शिल्पी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर? सब चीज क्लियर है? गुड मॉर्निंग साजिया प्रवीण। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में जहां तक एडवर्ब की कहानी पढ़ी थी, क्या आप लोग सारे रिवीजन किए हुए हैं? पिछली क्लासेस तक आप सबका रिवीजन हुआ पड़ा है? जल्दी बताइए। तो आज एक खूबसूरत लेवल पर लेकर चलेंगे एडवर्ब को। क्या आप लोगों ने कल की सारी कहानी रिवीजन करके रखी हुई है? कल तक की सारी कहानी रिवीजन है आप लोगों की एडवर्ब की? चलिए बढ़िया। तो आज हम लोग एक बेहतरीन लेवल लेकर चलेंगे किसका? इस एडवर्ब का। हम अब बेहतरीन लेवल पर इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और ये लेवल कौन सी होगी? ये होगी हमारी सबसे छोटी लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं बुआ बेसिक लेवल पर अब हम लोग काम करेंगे। एडवर्ब के बेसिक लेवल पर अब हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अब ये बेसिक लेवल से हम लोगों को क्या देखना है कि एडवर्ब का फंक्शन होता क्या है, ठीक है? अब हम बेसिक लेवल से देखेंगे कि एक्चुअल में एडवर्ब फंक्शन किस तरीके से करता है और हमें किस तरीके से उलझाने का काम करता है। बात बहुत सिंपल सी होगी आज की। जो समझ गया बच्चे, उसको आज से पहले की सारी कहानी आसान दिखती हुई नजर आएगी और आज के बाद की भी सारी कहानी आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? आसानी से आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? रिया चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए सब बच्चे। हम लोग आज बेसिक लेवल से चलना स्टार्ट करेंगे, किसके लिए? एडवर्ब के लिए। और इस क्लास को बच्चा बढ़िया से ध्यान से समझने का काम करना, क्योंकि आज की कहानी जो भी होगी ना, वो आप लोगों को आगे तक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है समझने, और दूसरे को भी आप समझाने में क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बच्चे समझा सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इस बेसिक लेवल में मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखने का काम करिएगा, ठीक है? मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे सवाल लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं बेसिकली। आप इसे बस देखने का काम करिएगा, ठीक है? कि आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इन चारों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, ठीक है? क्या चीज हो रहा है इन चारों सेंटेंसेस में, आप देखने का काम करिए, ठीक? तो मैं इसके ऊपर
आपको अब बेसिक लेवल समझाने जा रहा हूं किसका, एडवर्ब का। चलिए देखने का काम करिए और गौर से सुनने और समझने का काम करिएगा। क्या हो रहा है, अगर हम इस पहले सेंटेंस की बात करें तो पहले सेंटेंस में हमारा जो राही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बुआ, सब्जेक्ट है। और ये कायदे से क्या है, हमारा नाउन है। सब्जेक्ट है और कायदे से क्या है, हमारा नाउन है। तो हम इसे नाउन लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या है, सेंग एक वर्ब है, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि राही सेंग व्हाट, तो हमें आंसर दिया नाउन, ठीक है। ये जो हमारा व्हाट का आंसर दिया सॉन्ग, ये क्या हुआ, हमारा कायदे से नाउन हुआ। और इस नाउन को जो क्वालिफाई करने वाला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने पूछा किस तरह का गाना गाया, तो उस हमको पता चला कि इस तरीके का गाना गाया, ब्यूटीफुल सॉन्ग उसने गाया है, किसने, राही ने। तो जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है बुआ, कायदे से क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो राही हमारा नाउन है, सैंग हमारा वर्ब है, और उसके बाद जो सॉन्ग है वो हमारा नाउन है। और इस सॉन्ग नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो भी हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, वो हमारा क्या है बुआ, वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस सेकेंड सेंटेंस पर हम आते हैं और यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है राही, हमारा क्या है, नाउन है। फिर हमने देखा सैंग, सैंग हमारा वर्ब है, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि राही ब्यूटीफुल्ली है या फिर सैंग ब्यूटीफुल्ली है, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि राही ब्यूटीफुल्ली है या फिर सैंग ब्यूटीफुल्ली है, उसने गाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से या फिर राही बहुत बेहतरीन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर गाने को क्वालिफाई किया जा रहा है। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज अपने आप में क्या होती है बुआ, एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। तो अब इस पहले दो सेंटेंस से हमें यह पता चला कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है बच्चे, इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा जो भी लिखा हुआ है ये ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुआ, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि इस ब्यूटीफुल के साथ जैसे ही हमने एल वाई जोड़ा, मतलब कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ जैसे ही हम लोगों ने एल वाई जोड़ा, तो ये किसका क्या बन गया है, तो ये काम कर रहा है एडवर्ब का। तो पहले सेंटेंस से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई सफिक्स करते हैं, क्या जोड़ते हैं बुआ, एल वाई जोड़ने का काम करते हैं, तो ये कायदे से क्या बनाता है, एडवर्ब बनाता है। क्या बनाता है, एडवर्ब बनाता है। यहां तक की बात क्लियर है कि अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई हम जोड़ने का काम करते हैं, तो ये कायदे से क्या बनाता है बुआ, ये एडवर्ब बनाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है बच्चे कि द ईयर वॉज 1947। जैसे ही हमने पूछा व्हाट वॉज 1947, तो हमें आंसर देता हुआ नजर आया ये ईयर। तो हमें ये क्या पता चला, ये ईयर अपने आप में नाउन है। क्या है, अपने आप में नाउन है। और फोर्थ सेंटेंस में हमने पूछा कि व्हाट वाज 4 लाख, तो हमें व्हाट का आंसर ये इनकम देता हुआ नजर आया। तो इनकम हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, नाउन है। और इस नाउन से पहले, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, एक एडजेक्टिव की जरूरत है। हमें क्या चीज की जरूरत है बच्चे, एडजेक्टिव की जरूरत है। तो हमने क्या चीज का चुनाव किया, इस ईयरली का चुनाव किया, जो यहाँ पर क्या है बउआ, एडजेक्टिव है, ठीक है। जो हमारा क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। अब इस 3 और 4 नंबर सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों में कायदे से क्या लिखा हुआ है बच्चे, ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में कायदे से क्या लिखा हुआ, ईयर। ईयर जो कि नाउन है, और इसी नाउन के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ने का काम किया, एलवाई जोड़ने का काम किया। जैसे ही नाउन के साथ एलवाई जुड़ा, तो ये क्या चीज में बदल गया, ये एडजेक्टिव में बदल गया। तो इस तीसरे और चौथे नंबर के सवाल से, सेंटेंस से हमें ये पता चलता है, दूसरी कंक्लूजन हमारे सामने ये आई कि अगर कोई भी नाउन के साथ हम एल वाई जोड़ने का काम करते हैं, तो ये कुछ और नहीं क्या बनता है बुआ, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो इन चारों सवाल से हमें दो कंक्लूजन दिखाई दिए। पहला कंक्लूजन हमें यह दिखाई दिया कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई सफिक्स करते हैं, मतलब कि एलवाई जोड़ने का काम करते हैं, तो हमारा क्या बनता है बुआ, एडवर्ब बनता है। और किसी नाउन के साथ हम एलवाई जोड़ने का काम करते हैं, तो बच्चे क्या बनता है हमारा, एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताइए। यहां तक की बात क्लियर है।
दो कंक्लूजन समझ में आए। एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ेगा तो एडवर्ब बनेगा, नाउन के साथ एलवाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा बुआ? एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको गौर से पढ़िए और बताने का काम करिए कि यहां पर गलत क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ही बिहेव्ड फ्रेंडली यस्टरडे। ठीक है, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ही बिहेव्ड फ्रेंडली यस्टरडे। ठीक है, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चे, ही बिहेव्ड फ्रेंडली यस्टरडे। ठीक है, तो आप यहां पर बताने का काम करिए कि हो क्या रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, तो आप अगर गौर से देखिएगा बुआ, तो यहां पर लिखा हुआ है ही अपना सब्जेक्ट हुआ, बिहेव्ड क्या है हमारा? एक वर्ब है। अब हम बोलेंगे कि ही बिहेव्ड फ्रेंडली यस्टरडे। ठीक है, अब बताइए ये जो फ्रेंडली है ये क्या है? अगर हम इस फ्रेंडली को तोड़ना चाहें, अगर हम इस फ्रेंडली को ब्रेक करना चाहें, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चे? फ्रेंड लिखा हुआ है। और फ्रेंड कायदे से क्या है? नाउन है। फ्रेंड कायदे से क्या है बुआ? नाउन है। और इस नाउन के साथ जैसे ही हमने एल वाई जोड़ा, तो ये अपने आप में क्या बन गया बच्चे? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। हमें क्वालिफाई करना था इस वर्ब को, लेकिन गलती से क्वालिफाई क्या हो रहा है हमारा? ही, जो हमारा सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है? या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करने का काम करता है बच्चा? तो हम लोग देखे हैं कि एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हमें क्वालिफाई करना था उसके बिहेवियर को, उसने बिहेव कैसा किया। तो यहाँ पर जो भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला होना चाहिए था वो कायदे से एडवर्ब होना चाहिए था। और अभी हम लोगों ने समझा है कि नाउन के साथ अगर हम एलवाई जोड़ते हैं तो कायदे से क्या बनता है बच्चे? एडजेक्टिव बनता है। देख लीजिए, नाउन के साथ अगर हम एलवाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चे? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग करना चाह रहे थे इस बिहेव को क्वालिफाई, और गलती से क्या हो गया हमारा? ही क्वालिफाई हो गया, जो अपने आप में क्या है? पूरी तरीके से गलत है। ये अपने आप में क्या है? पूरी तरीके से गलत है। अब इसे ठीक कैसे किया जाना चाहिए? अब इसे ठीक कैसे किया जाना चाहिए? तो हमने यहां पर देखा कि ये जो हमारा फ्रेंड है बुआ, ये जो हमारा फ्रेंड है ये कायदे से नाउन है। जैसे ही हमने इसके साथ एल वाई जोड़ा, तो ये सारी कहानी हमें क्या चीज पर लेकर गई? हमें एडजेक्टिव पर लेकर गई। लेकिन हमें चाहिए क्या? लेकिन हमें चाहिए क्या बच्चे? एडवर्ब चाहिए। हमें चाहिए क्या? एडवर्ब चाहिए। और हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई जोड़ते हैं तो ये कायदे से क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। अगर हम फिर से यहाँ पर एक एल वाई जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी कहानी हमें क्या चीज को बताने में मदद करेगी? एडवर्ब बताने में मदद करेगी। तो हमारे पास एक नया वर्ड निकल कर आया जिसे हम लोगों ने कहा फ्रेंडलीली। क्या कहा हम लोगों ने? फ्रेंडलीली। ठीक है, अब अगर मैं इसी सेंटेंस को आपको लिखकर बताऊं, ही बिहेव्ड ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली यस्टरडे, तो क्या ये कहानी अपने आप में सही है या गलत है? बताइए। ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली यस्टरडे, क्या ये कहानी अपने आप में सही है या गलत है? जल्दी बताइए। ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली यस्टरडे अपने आप में सही है या गलत है? जल्दी बताइए। ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली यस्टरडे अपने आप में सही है या गलत है? जल्दी बताइए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी करते जाइए बच्चे। तो शायद आप लोगों ने इस तरीके के वर्ड्स को सुना ही नहीं होगा, फ्रेंडलीली टाइप के वर्ड को आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। तो आप लोग अपने डिक्शनरी में जाकर क्या बनाइए? इस फ्रेंडलीली को लिखिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल पर इस फ्रेंडलीली को जैसे ही सर्च करिएगा ना, तो आपको दिखाई देगा कि यह क्या है बुआ? एक एडवर्ब है। यह क्या है बुआ? एक एडवर्ब है। अब एक तरीके का, और ये तो पहला तरीका हो गया इसे सही करने का, इस सेंटेंस को सही करने का ये पहला तरीका हो गया। जब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली यस्टरडे, तो ये हो गया पहला तरीका। ये कौन सा तरीका हो गया बच्चे? ये क्या हो गया? हाँ प्रिया भारती, थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा कि फ्रेंडलीली कौन सा वर्ड है। फ्रेंडलीली अपना एडवर्ब होता है, इसे आप डिक्शनरी में जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने डिक्शनरी पर। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। सबसे पहला तरीका क्या हुआ कि हम लोगों ने इसका क्या बनाया? एडवर्ब बनाया। कैसे बनाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, जो हमारा फ्रेंड लिली है ये हाउ का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है बच्चे? हाउ का आंसर दे रहा है। और कायदे से जो हाउ का आंसर देता है वो क्या होता है बुआ?
मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ नहीं आया, ये तो लिखा हुआ अगर आया तो अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में हमारे पास ये ऑप्शन लिखा हुआ नजर आया तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर ये तरीका हमारे सामने नहीं आया बच्चे, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे सही? तो हमारा जो भी ये सेंटेंस है वो हाउ का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? हाउ का। किस तरीके का बिहेव किया? तो इस तरीके का बिहेव किया। और हाउ का आंसर देने वाला जो भी वर्ड होता है बुआ, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। और कायदे से जो ये हमारा मैनर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हमें किसकी जरूरत होगी? एक की जरूरत होगी, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? इन लाना पड़ेगा। और सॉरी, एक सेकेंड। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे क्या चीज? फ्रेंडली। क्या लिखेंगे? फ्रेंडली लिखेंगे। ये रहा अपना एडजेक्टिव। और इसके बाद हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे? ए लिखने का काम करेंगे। और इसको जोड़ देंगे किसके साथ? इनके साथ। तो हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। हम बोलेंगे ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। क्या बोलेंगे? ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। पहला तरीका क्या हुआ कि इसे हमको एडवर्ब बना देना है। क्या बना देना है बुआ? एडवर्ब बना देना है। और दूसरा तरीका हुआ कि हमें ये, क्योंकि हमें मैनर का आंसर देता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें एक एडवर्बियल फ्रेज हमें बनाना है। और एडवर्बियल फ्रेज किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले मैनर लिखना है, उसके पहले हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। जो एडजेक्टिव हमें पहले से दिया हुआ है उस एडजेक्टिव को लिखना है। उससे उसके साथ हमें क्या जोड़ देना है? इन और ए को जोड़ देना है। और सारी कहानी इस तरीके से ही रहेगी जिस तरीके की थी पहले। तो यहाँ पर हमारे सामने एक कंक्लूजन निकल के आया बच्चे कि अगर कोई भी सेंटेंस हमें हाउ का आंसर देता हुआ नजर आए, अगर कोई भी सेंटेंस हमें हाउ का आंसर देता हुआ नजर आए, तो हम इसे दो तरीके से सही कर सकते हैं। हम इसे कितने तरीके से सही कर सकते हैं बुआ? दो तरीके से सही कर सकते हैं। पहला पहला क्या कर सकते हैं? पहला क्या कर सकते हैं बच्चे कि जो भी हमारे पास नाउन लिखा हुआ मिलेगा, उस नाउन के साथ हम लोग एल आई और एल वाई जोड़कर क्या बना देंगे? उसका एडवर्ब बना देंगे। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हमारा ये हुआ, हम लिखेंगे इनको जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे, अरे आहे दिक्कत दे रहे हैं, इनको जोड़ेंगे, उसके बाद ए को जोड़ेंगे। फिर हम लोग जो भी हमारा क्या बोलते हैं नाउन के साथ जो एल वाई लिखा हुआ एडजेक्टिव है हम उसे लिखने का काम करेंगे। और इसके बाद या तो मैनर लिखिए क्योंकि ये मैनर का जवाब दे रहा है, या तो वे लिखिए, ठीक है। इस तरीके के कोई भी वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। दोनों तरीका अपने आप में क्या है? सही है, ठीक है। ये दोनों तरीके अपने आप में क्या है बच्चे? सही है। फ्रेंडली मतलब क्या होता है बुआ? जाके अपने डिक्शनरी पर सर्च करिए। मैं बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि आपके सामने ये नया वर्ड है। तो जो वर्ड नया लगता है उसे आप जाकर कहां पर सब सर्च करिए? डिक्शनरी पर। मैंने बता दिया कि फ्रेंडली एक एडवर्ब है, ठीक है। फ्रेंडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर। इसका मतलब क्या होता है? इन अ फ्रेंडली मैनर। कुछ अपने से भी मेहनत करने का काम करिए। सारा चीज मैं ही करवा दूंगा। मैंने तो यहाँ पे बता दिया ना बुआ कि फ्रेंडली क्या है? अपने आप में एडवर्ब है। आप लोग इसे पहली बार देख रहे हैं इसीलिए आप लोग को आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि ये हमारा फ्रेंडली किस तरीके से बना है वो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है और इसके बारे में जानकारी यहाँ दे दी गई है, ठीक है। तो जब तक आप सारी चीजों को ध्यान से नहीं देखिएगा पता नहीं चलेगा। फ्रेंडली क्या है? हमारा हाउ का आंसर देने वाला एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर। क्या है? इन अ फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली बना कैसे है? तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ही बिहेव्ड फ्रेंडली यस्टरडे लिखा हुआ है। फ्रेंडली जैसे ही हम लोगों ने देखा तो इससे जब हम ब्रेक किए तो फ्रेंड है नाउन, नाउन के साथ एलवाई लिखा हुआ है। जब कोई भी नाउन के साथ एलवाई जुड़ता है बच्चे तो वो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें इस बिहेव को क्या करना था? क्वालिफाई करना था। उसने बिहेव कैसा किया हमें ये बताना था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे बुआ तो ये बिहेव तो क्वालिफाई हो नहीं पाएगा। क्या क्वालिफाई हो गया गलती से? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गया। हमें सब्जेक्ट को तो क्वालिफाई करना नहीं था, हमें बिहेव को क्वालिफाई करना था। और बिहेव को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होती है, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोगों ने एक तरीका अपनाया कि इस नाउन के साथ जब हम लोगों ने एलवाई जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बना। और एडजेक्टिव में जब हम एलवाई जोड़ते हैं बच्चे तो हमारा क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। और वहीं से हमारा जन्म हुआ किसका? फ्रेंड लिली का। किसका जन्म हुआ? फ्रेंड लिली का जन्म हुआ। ये कायदे से एडवर्ब है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सही नहीं करना चाहते और आपको इस तरीके से सही करना है तो आपको, आपके पास दूसरा तरीका है इन अ
इन अ लिखिए, उसके बाद नाउन के साथ जो एल वाई लिखा हुआ हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखिए, और लास्ट में जोड़ दीजिए क्या चीज, मैनर जोड़ दीजिए, वे जोड़ दीजिए, या तो एक और जोड़ सकते हैं आप, मेथड जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इन सब में से कोई भी जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस यहां से निकल कर आते हैं। अगर आप लोगों को ये वर्ड लिख कर दे दिया जाएगा और आपको सही करने के लिए आता ही नहीं होगा तो बच्चे आप बेहोश हो जाइएगा। समझ में आई बात? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात अगर क्लियर है बच्चे, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको सही करने का काम करिएगा। ठीक है, इसको बस आप सही करिएगा। बाहुबली फॉट मैनली विथ भल्लाल, इसको सही करने का काम करिए जल्दी। विथ नहीं होगा, एक सेकंड। बाहुबली फॉट मेनली अगेंस्ट होगा, इसके विरुद्ध लड़ा था, अगेंस्ट भल्लाल। ठीक है, आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से सही करने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, बाहुबली फाउट मैनली अगेंस्ट भल्लाल। अगर हम इस मैनली को देखें बच्चे, तो यहाँ पर मैन जो है अपने आप में क्या है, वो नाउन है, और नाउन के साथ जब हम एल वाई जोड़ते हैं तो कायदे से क्या बनता है बच्चे, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। अगर ये एडजेक्टिव बना तो इस फॉर्ट को इसने क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये फॉर्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। हम तो ये बताना चाह रहे थे ना, वो किस तरीके से लड़ा, वो भल्लाल के अगेंस्ट किस तरीके से लड़ा। हमें बाहुबली को क्वालिफाई नहीं करना था, हमें इस फॉर्ट को क्वालिफाई करना था, जो कि एक वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे, एडवर्ब की जरूरत है। तो पहला तरीका हुआ, हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ एक और एल वाई जोड़ेंगे, तो हमारा ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, एडवर्ब बन के तैयार हो जाएगा, मैनली। और एक दूसरा तरीका हो जाएगा ये कि हम इसके साथ क्या लिख दें, बाहुबली फॉट इन अ मैनली वे लिखो, मेथड लिखो, मैनर लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन अ मैनली वे अगेंस्ट भल्लाल। ठीक है, तो हमने इसे दो तरीके से सही करना सीखा, मैनली और दूसरा इन अ मैनली वे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो इस सेंटेंस को सही करिए। राधा अर्न्स मंथली, बताइए। इन अ मैनली वे लिखो, मेथड लिखो, या फिर मैनर लिखो। मैंने यहाँ पे जोड़ा है ना, देखो, इसको भी लिखने की जरूरत है आगे। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक हम कोई एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो हम नाउन का ही पहले लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, नाउन का भी हमें यूज करना पड़ेगा इस सेकेंड मेथड में। ठीक है, यहाँ पर आपको नाउन का भी यूज करना पड़ेगा। इस सेकेंड वाले सेंटेंस को ठीक करिए, लिखा हुआ है राधा अर्न्स मंथली। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हाउ का आंसर दे रहा है, मंथली यहाँ पर हाउ का आंसर नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये जो आंसर दे रहा है बच्चे, ये हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है। ठीक है, और अगर कोई भी सेंटेंस में अगर हाउ ऑफन वाले सेंटेंस को हमें सही करना है, ठीक है, यहाँ पर तो मंथली क्या है बच्चे, यहाँ पर मंथली हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि मंथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मंथ के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ा है, एल वाई जोड़ा है। ठीक है, मंथ के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ा है, एल वाई। मंथ कायदे से नाउन होता है, और नाउन के साथ हम लोगों ने एल वाई जोड़ा, तो ये एडजेक्टिव बना। हमें एडजेक्टिव की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें वो कमाता कैसे है ये बताना है। ठीक है, ये राधा कमा कैसे रही है ये बताना है। मतलब कि हमें हाउ ऑफन का आंसर देना है। यहाँ पर हम लोगों ने हाउ का आंसर दिया था, यहाँ पर हमें हाउ ऑफन का आंसर देना है। अगर हाउ ऑफन वाले सेंटेंस को हमें सही करना होता है, अगर हमें हाउ ऑफन वाले सेंटेंस को बच्चे सही करना है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाउ ऑफन वाले सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस हमें हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है और इसे हमें सही करना है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे, हम लिखने का काम करते हैं, एवरी लिखने का काम करते हैं, या ईच लिखने का काम करते हैं, या फिर पर लिखने का काम करते हैं, और इसके बाद या तो हम ए या एन लिखने का काम करते हैं, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे पास टाइम वर्ड लिखा हुआ है वो लिखने का काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हमें इस हाउ ऑफन वाले सेंटेंस को सही करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, एवरी, ईच, पर, ए या एन, जो भी हमें इन सब में से यूज करना होगा हम इन सब में से किसी एक को यूज करेंगे, और साथ में क्या लिख देंगे बच्चे, जो भी टाइम वर्ड बताने वाला हमारे सामने वर्ड होगा उसको लिख देंगे। जैसे कि अगर इसे हमें सही करना है तो हम लिखेंगे राधा अर्न्स। अब आगे तुम इन सब में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से तुम कोई भी चीज यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम लिख सकते हो पर मंथ, अर्न्स पर मंथ, ठीक है, या तो तुम लिख सकते हो एवरी मंथ, ठीक है, या तो तुम लिख सकते हो ईच मंथ। तुम्हें इन सब में से जिसका यूज करना है वो इन सब में से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सब में से तुम्हें जिस चीज का यूज करना है तुम इन सब चीजों में से किसी का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया हाउ ऑफन के आंसर को सही करने वाला चीज, ठीक है। अगर हमें कोई भी सेंटेंस हाउ ऑफन का आंसर देता हुआ नजर आएगा तो हम किस तरीके से सही करेंगे, या तो हम उसके आगे हम लिखेंगे एवरी, ईच, पर, ए या एन, उसके बाद जो हमारा टाइम वर्ड बताने वाला जो भी वर्ड है वो हम उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई बच्चे? जल्दी बताइए, ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई? ये बच्चे क्लियर है? तो इन सारी चीजों से हमें ये बात का पता चला, इन सारी बातों से हमें एक बात का पता चला कि वी ऑफन वी ऑफन मिस्टेकनली यूज दीज वर्ड्स मतलब कि एडजेक्टिव्स एज इफ एडवर्ब्स। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गलती से जो भी हम एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज हम लोग गलती से किस तरीके से कर लेते हैं बच्चे, एडवर्ब की तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मंथ लिखे ना, टाइम वर्ड बताने वाला चीज है ना, मंथली कैसे हो जाएगा? टाइम वर्ड बताने वाले शब्द को हमें लिखना है तो मंथली कैसे हो जाएगा? क्या भारती, मैंने यहाँ पर लिखा है टाइम वर्ड, तो टाइम वर्ड तो हमें कौन बता रहा है, मंथ ही बता रहा है, एल वाई कहाँ बता रहा है, इसके साथ जो एल वाई है वो कहाँ से बताएगा बच्चे? हमें बस टाइम वर्ड को मेंशन करना है, उसके साथ जुड़े हुए किसी भी चीज को मेंशन नहीं करना है। अगर वहां पर किसी भी चीज को मेंशन करना होता तो हम आगे उसको जोड़ते हैं ना। टाइम वर्ड हमारा क्या होता है, टाइम वर्ड हमारा ईयर होता है, ना कि ईयरली हमारा टाइम वर्ड है। ईयरली जो है इसके इस ईयर के साथ एल वाई जुड़ा हुआ है तब ये ईयरली बना है। टाइम को बताने वाला कौन है बच्चा, ईयर है, तो हम ईयर को मेंशन करेंगे ना कि ईयरली को मेंशन करेंगे। हम वीक को मेंशन करेंगे, वीकली को मेंशन नहीं करेंगे। समझ में आई बात? चलिए, लिखा हुआ है वी ऑफन मिस्टेकनली यूज दीज वर्ड्स, मतलब कि इन सारे एडजेक्टिव्स का यूज हम लोग गलती से किस तरीके से कर लेते हैं बुआ, एडवर्ब की तरीके से। अगर हमें इसे देखना है तो ये क्या सब हो सकते हैं, ये हो सकता है बच्चे, ये हो सकता है मैनली हो सकता है, वुमेनली हो सकता है, के बाद सिस्टरली हो सकता है, फिर अगर हम बोलना चाहे बच्चे चाइल्डली हो सकता है, उसके बाद बच्चे क्या हो सकता है, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, फादरली हो सकता है, ठीक है। के बाद अगर हम बोले तो ब्रदरली हो गया ना, तो ब्रदरली भी हो सकता है, ठीक है। के बाद और अगर बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कवर्डली,
ये जितने भी वर्ड्स हैं बच्चे, इन्हें ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन हम इन सब चीजों का यूज गलती से किस तरीके से कर लेते हैं, एडवर्ब्स की तरीके से कर लेते हैं। ये सारे के सारे हमें किसका आंसर देते हैं, हाउ का आंसर देते हैं। अब इसे याद करना है तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। क्या करना है बच्चे, इसे तोड़ना है। देखो मैन क्या है बउआ, नाउन है, और नाउन के साथ जैसे ही हम एलवाई जोड़ते हैं क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। वोमेन क्या है बच्चे, नाउन है, क्या है, नाउन है। इसके साथ जैसे ही एलवाई जोड़ते हैं क्या बनता है, हमारा एडजेक्टिव बनता है। सिस्टर क्या है, नाउन है, जैसे ही एलवाई जोड़ेंगे क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पर इसे रटने की जरूरत ही नहीं है। जो समझ में आएगा, जिसको समझ में आएगा, वर्ड्स के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स, ठीक है। जिसको समझ में आया है उसे इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैनली, वोमेनली, इन सब चीजों, ये जहां पर ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसका हम लोग गलती से यूज किस तरीके से कर लेते हैं बच्चे, एडवर्ब्स की तरीके से। लेकिन ये एडवर्ब्स है नहीं, ये क्या है बच्चे, ये एडजेक्टिव्स है। ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। और कैसे है, इसका हम लोगों ने जानकारी इस पीछे के बातों में ले लिया है। यहां पर हमें पता चल गया है कि ये किस तरीके से एडवर्ब है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि सॉरी क्यों है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर नाउन के साथ जो भी एलवाई के साथ सफिक्स होता है, नाउन के साथ अगर हम कोई भी चीज को सफिक्स करते हैं एलवाई को, तो वो हमारा क्या बनाता है बच्चे, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। अगर हमें हाउ ऑफेन वाले शब्द चाहिए तो हाउ ऑफेन में हमें टाइम वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा, ईयरली लिखा हुआ मिल सकता है, मंथली लिखा हुआ मिल सकता है, वीकली लिखा हुआ मिल सकता है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कायदे से एडजेक्टिव होते हैं, ये कायदे से एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन हम इसे किस तरीके से यूज कर लेते हैं बच्चे, इसे हम लोग यूज कर लेते हैं एडवर्ब की तरीके से। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। जहां पर इनका यूज एडवर्ब की तरीके से हो रहा है और आपके आगे सेंटेंस आ गया, तो नो एरर नहीं लगाना है गलती से। वहां पर आपको ध्यान से देखना है कि क्या ये सही में एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर एडवर्ब का काम करेगा तो आपको दोनों तरीका बता दिया गया है कि हाउ से आंसर देने वाले वर्ड को हम किस तरीके से सही करेंगे, और हाउ ऑफेन से जो भी हमारा सेंटेंस क्या देगा, आंसर देता हुआ नजर आएगा, उसे हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो ये दोनों कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए। यहां तक की बात क्लियर है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में इस चीज को पढ़ा था, हाई को और हाईली को। ये सारी बातें पढ़ रहे थे ना कल की क्लास में। हाई पढ़े थे, हाईली पढ़े थे, हार्ड पढ़े थे, हार्डली पढ़े थे। तो कल की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये जो हमारा हाई था बच्चे, ये हमारा एडजेक्टिव भी था और कहीं कहीं पर ये एडवर्ब का भी काम कर रहा था। लेकिन ये जो हमारा हाईली है, ये हमारा क्या था बच्चे, एडवर्ब था। कैसे एडवर्ब बना, क्योंकि ये जो हमारा हाई एडजेक्टिव है, इसी के साथ हम लोगों ने एलवाई जोड़ा। और एडजेक्टिव के साथ जैसे ही कोई भी चीज एलवाई के साथ जुड़ती है, अगर एडजेक्टिव के साथ अगर हम एलवाई जोड़ने का काम करते हैं, कायदे से क्या बन जाता है बच्चे, एडवर्ब बन जाता है। तो कल की कहानी भी खूबसूरत तरीके से आप लोगों को जो रटवाई गई थी, ठीक है, वो आप लोगों को क्या है, पता चल रहा है कि किस तरीके से ये एडवर्ब बनता है, किस तरीके से कोई चीज एडजेक्टिव बनता है। यहां तक की बात क्लियर है? एडजेक्टिव कैसे कोई बनता है, कैसे कोई एडवर्ब बनता है, यहां तक की बात क्लियर बच्चे? चलिए, अगर कहानी क्लियर है बुआ, तो अब आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। अब आगे की कहानी को लेकर चलते हैं, और मैं आपके सामने जो सेंटेंस लिखूंगा ना, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है, और समझने का काम करिएगा। जो भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे जाएंगे, इसे ध्यान से पढ़ने और समझने का काम करिएगा। मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने लिखना है, मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। पहली कहानी आपके सामने लिखी हुई है, राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब इस राम इज अ डॉक्टर को समझने का काम करिए। इस राम इज अ डॉक्टर को समझने का काम करिए कि राम इज अ डॉक्टर में हो क्या रहा है। ये जो हमारा राम है बउआ,
ये जो हमारा नाउन, ये जो हमारा राम है, ये कायदे से हमारा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और हमें ये बात पता है कि हम सब्जेक्ट के रूप में, हम इस सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन को लेकर आ सकते हैं या तो प्रोनाउन को लेकर आ सकते हैं। हम इस सब्जेक्ट के रूप में किसे लेकर आ सकते हैं बच्चे, नाउन को लेकर आ सकते हैं या तो प्रोनाउन को लेकर आ सकते हैं। बात बाकी हम किसी को भी इस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लाते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को पता होगी। अब लिखा हुआ है राम इज अ डॉक्टर। अगर मैं पूछूं ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ये है कौन, ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ये है कौन, बताइए। ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ये है कौन? तो आप बोलिएगा कि ये जो डॉक्टर है वो हमारा राम ही है। ये जो डॉक्टर है वो हमारा क्या है बुआ, राम ही है। तो हमें यहाँ पर जो ये डॉक्टर लिखा हुआ है वो सीधी सी बात है किसके बारे में बताने का काम कर रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे साथ रिपीट करने का काम करिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ अपने आप में बोलने का काम करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ मिलता है, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के जगह किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह अगर सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, इसका इंफॉर्मेशन दिखाई देता है बच्चे, सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है बच्चे, ये हमें बता रहा है इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है बउआ, हमारा ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हुआ कोई भी वर्ड नजर आता है, वो कायदे से क्या होता है बुआ, ये कायदे से होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यह भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह नाउन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुआ, नाउन लिखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक चीज का पता चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बुआ, इज लिखा हुआ है, और ये कायदे से वर्ब है जो दो सेंटेंस, मतलब कि एक सेंटेंस में दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या चीज का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, उसे जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इस इज को अगर हम समझने का काम करेंगे तो ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है बुआ, लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। राम हमारा सब्जेक्ट है, राम के जगह पर हम किसी प्रोनाउन का भी यूज कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राम अपना सब्जेक्ट है और डॉक्टर इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसीलिए कायदे से हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहां पर भी हम नाउन लिख सकते थे, चाहे यहां पर हम प्रोनाउन भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें एक कहानी का पता चला कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और जो ये राम लिखा हुआ है ना, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इज काम कर रहा है। ये अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब कहानी को थोड़ा सा घुमाते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा घुमाते हैं और लिखते हैं राम इज हैप्पी या हैप्पीली। बताने का काम करिए, आप इस दोनों में से क्या चीज चुनिएगा, हैप्पी को चुनिएगा या हैप्पीली को चुनिएगा। ठीक है, लगाइए तुक्का और बताइए, हैप्पी चुनिएगा या हैप्पीली चुनिएगा, जल्दी बताने का काम करिएगा बुआ। बहुत बढ़िया, हैप्पी चुने हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोगों ने हैप्पी क्यों चुना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हमारा राम सब्जेक्ट है, कायदे से ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, ये जो हमारा इज है बुआ, ये हमारा क्या है बुआ, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है बुआ, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद इसके बारे में जो भी चीज लिखी हुई होगी, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, सब्जेक्ट का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। और सब्जेक्ट हमारा कायदे से नाउन है और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला चीज हमें क्या चीज चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। क्या चीज चाहिए बुआ, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो भी वर्ड होगा वो अपने आप में क्या होगा बच्चे, एडजेक्टिव होगा। तो एडवर्ब हमारा हैप्पीली है, एडजेक्टिव हमारा क्या है, हैप्पी है। तो इसीलिए हम लोगों ने किस चीज का चुनाव किया, इस हैप्पी का चुनाव किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी देगा वो कायदे से क्या होगा बच्चे, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चे, एडजेक्टिव होगा। ठीक है,
अब देखिए इस दो सेंटेंस से हमें ये पता चला कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ मिला हमें, तो सब्जेक्ट कायदे से क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के बाद अगर हमें लिंकिंग वर्ब नजर आए, इसके बाद अगर हमें क्या चीज नजर आए बच्चे, लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ हमें अगर नजर आए, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं। क्या चीज लिखने का काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसकी जानकारी देता है, किसके बारे में बताने का काम करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करता है। तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद जो हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो क्या सब हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। इन तीन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहली कंक्लूजन हमारे सामने ये नजर आई कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब नजर आए, क्या नजर आए बच्चे, लिंकिंग वर्ब नजर आए, तो हम इस लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए चाहे हम नाउन लिखें, उसके बाद चाहे प्रोनाउन लिखें और चाहे एडजेक्टिव लिखे, बस यही तीन चीज हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चाहिए। अब बातों को थोड़ा सा घुमाया जाए, ठीक है। अब बातों को थोड़ा सा घुमाया जाए और इस बात को इस तरीके से घुमाया जाए बच्चे, ठीक है। अब बातों को थोड़ा सा घुमाते हैं और मैंने लिखा राम सॉ अ डॉक्टर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, राम सॉ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर जो हमारा राम है बच्चे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है, यही दो में से कोई एक हो सकता है। अब ये जो हमारा सॉ है, तो सॉ क्या लिंक कर रहा है, सॉ में तो एक्शन हो रहा है, देखने का क्या हो रहा है बच्चे, एक्शन हो रहा है। तो ये जो हमारा सॉ है बुआ, ये हमारा एक्शन वर्ब है। क्या है बच्चे, एक्शन वर्ब है। और यहाँ पर जो भी हमारा एक्शन वर्ब लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए बच्चे, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब से पहले हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है और वर्ब के बाद हमें क्या चीज की जरूरत होती है, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है। यही कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। तो जब भी हमें एक्शन वर्ब दिखाई देता है तो आगे लिखी जो भी कहानी है वो अपने आप में कौन से केस में हुई, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में हुई। मतलब कि ये आगे जो भी कहानी लिखी हुई है वो ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बच्चे, ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर जो कोई नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात को घुमाया जाए, अब बात को घुमाया जाए और मैं बात को घुमा के इस तरीके से लिखूं, राम सॉ हैप्पी, राम सॉ हैप्पी या हैप्पीली, बताइए क्या चुनने का काम करिएगा, राम सॉ हैप्पी या हैप्पीली, जल्दी बताने का काम करिएगा। राम सॉ हैप्पी या हैप्पीली, क्या चुनने का काम करिएगा बच्चे। तो समझ में आना स्टार्ट हो रही होगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम कायदे से सब्जेक्ट है, सौ अपना क्या है बच्चे, एक्शन वर्ब है। क्या है बच्चे, एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पर राम के लिए हमें यूज करना है या इस एक्शन वर्ब के लिए यूज करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए नहीं, हमें किसके लिए चाहिए, इस एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला चीज चाहिए। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला चीज चाहिए। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है बच्चे, एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब होता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, आप लोग को पता है वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो भी चीज होता है वो अपना क्या होता है बच्चे, एडवर्ब होता है। तो इसीलिए मैंने बोला क्या चीज, राम सॉ हैप्पीली, राम जो दिखा वो कैसे दिखा, खुशी होकर देखा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस दूसरे तरीके के सेंटेंस से हमें ये पता चला कि अगर हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आगे इस सब्जेक्ट के बाद हमें एक्शन वर्ब दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चे, एक्शन वर्ब दिखाई दे, तो हम इस एक्शन वर्ब के बाद इसे ही क्वालिफाई करने वाली चीज को लाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के रूप में, इस ऑब्जेक्ट के रूप में हमें या तो नाउन लिखा हुआ मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
प्रोनाउन लिखा हुआ मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और तीसरा हमें क्या चीज चाहिए बच्चे, एक्शन वर्ब को कम क्वालिफाई करने वाला हमें क्या चाहिए बच्चे, एडवर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से हमें यह पता चला कि हमें लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव की जरूरत है और एक्शन वर्ब के बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पेट में दर्द, माथे में दर्द, कोई दिक्कत? लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे बच्चे, एडवर्ब लिखने का काम करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे। तो आप लोग के पास कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसे आप ढंग से देखिए, बनाने का काम करिएगा, ठीक है। ये आपके सामने 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में क्या करेक्शन हो सकता है, आप करेक्शन करने का काम करिएगा। जल्दी, 2 मिनट का समय आपके पास। ये कहानी आप लोग को बता दी गई है, इस कहानी को जल्दी से सही करने का काम करिए। बढ़िया, बहुत सुंदर बबली कुमारी, प्रिया, बहुत बढ़िया।
देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है दे आर सैड इन द पार्टी। दे अपना सब्जेक्ट है, दे अपना बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आर अपना लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखी हुई एडजेक्टिव अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पहली कहानी में हमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है दे सब्जेक्ट हुआ, केम आना क्या हुआ, एक्शन वर्ब हुआ। ठीक है, यहाँ पर आने में क्या हो रहा है, एक्शन वर्ब, एक्शन हो रहा है तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। तो हमें सैड के साथ क्या जोड़ना पड़ा बच्चे, एल वाई जोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर बना हमारा सैडली। तीसरे में लिखा हुआ है संजीव स्पोक। स्पोक बोलना क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, और एक्शन वर्ब के बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोगों ने क्या चीज को चुना, क्विकली को चुना। ठीक है, फिर चौथे में लिखा हुआ है संजीव वॉज क्विक। वॉज क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोगों ने किसका चुनाव किया, क्विक का चुनाव किया। किसका चुनाव किया बच्चे, क्विक का चुनाव किया। लिखा हुआ है कबीर बिकेम। ठीक है, कबीर बिकेम ये क्या है बुआ, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर कबीर के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की जरूरत है। फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन ही अर्नड। अर्नड का मतलब कमाना, कमाने में क्या होता है, एक्शन होता है, और इस एक्शन वर्ड के बाद हमें किसकी जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें क्या कहना पड़ा, ऑनेस्टली कहना पड़ा। सेम यहाँ पर है सी सीम्स। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव जरूरत होती है, और एडजेक्टिव की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोग क्या चीज के तरीके से यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एज हर हस्बैंड एंटर्ड, आने की बात हो रही है, इंटर करने की बात हो रही है, तो ये हमारा एक्शन वर्ब हुआ, और एक्शन वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। तो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब किस तरीके से काम करते हैं पता चला, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब किस तरीके से काम करने पता चला, नहीं पता चला तो जिसे रटना है ना बुआ, वो ये चीज रट सकते हैं। ठीक है, वो ये चीज रट सकते हैं। अब रटने वाली कहानी मैं लेकर आ रहा हूं कि कौन लिंकिंग वर्ब है और कौन नहीं। ठीक है, ये रटने वालों के लिए है, जो दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ रटना चाहते हैं। चलिए, लिंकिंग वर्ब्स क्या सब होते हैं, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो आप लोग इसको रट सकते हैं। बी होता है लिंकिंग वर्ब, इज होता है लिंकिंग वर्ब, एम होता है लिंकिंग वर्ब, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बीन होता है। ठीक है, बीइंग होता है, लुक होता है, एपियर होता है। ठीक है, लुक का ही मतलब क्या होता है, एपियर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं, लुक का मतलब एपियर। टर्न होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले तो सीम होता है। तो ये सारे इतने वर्ड्स हैं जो क्या किस चीज का काम करते हैं बच्चे, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, ये किसका काम करते हैं बच्चे, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। और इस लिंकिंग वर्ब के बाद, इस लिंकिंग वर्ब के बाद हमें क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे, इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चे कि इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की जरूरत है, और किसकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है बच्चे, इसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। जिसको रटना है रट सकते हैं, जिसको दिमाग नहीं लगाना है, जिसको रटना है रट सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब हम उसे कहते हैं बच्चे जो सब्जेक्ट के बारे में आगे कहानी बताने का काम करता है। ये चीज तो हम बताए हैं, अब कितनी बार बताएं ये बताओ। अगर सब्जेक्ट के बारे में आगे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो उस कॉम्प्लीमेंट को बनाने में जो मदद करता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, खत्म कहानी है। और जिस भी वर्ब में एक्शन होगा वो एक्शन वर्ब है। हमें लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब देखना है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में देखना ही नहीं है। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो अपना, ना अपना खराब कर रहे हो, मेरा भी खराब कर रहे हो। हम बस लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में फर्क बता रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो हमारे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में मदद करता है।
सब्जेक्ट का आगे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है उसको जोड़ने में मदद करता है लिंकिंग वर्ब, और एक्शन वर्ब आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन वर्ब है। समझ गए बात, खत्म कहानी है। दिमाग उतना ही लगाइए जितना मैं बता रहा हूँ। जहां पर दिमाग लगाने के लिए बोलते हैं वहां पर दिमाग नहीं लगाते हैं, फालतू का दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, कैसे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हो जाएगा? अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर आएंगे दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाएगा आपका। जितना सरल भाषा में समझाते हैं उतना सरलता से रखिए ना, क्यों उस चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं? अपने को भी उलझा रहे हैं, दूसरे को भी उलझा दे रहे हैं। ठीक है, तो उलझना नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना समझिए, उतना समझिए आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम किसी किसी लिंकिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब के तरीके से भी यूज करते हैं और एक्शन वर्ब के तरीके से भी यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या फर्क समझना है कि यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर हम इस लुक को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हम इस लुक को एक्शन वर्ब की तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखना। क्या होता है बच्चे? देखना। अगर मैं इसका आपके सामने एग्जाम्पल लूं, अगर मैं इसका आपके सामने बच्चे एग्जाम्पल लूं तो मैं बोल सकता हूं सी looks angrily at her husband। ठीक है, तो यहां पर इस लुक्स का मतलब क्या बना? इस लुक्स का मतलब बना ये हमारा एक्शन करने का काम कर रहा है। ये जो लुक यहाँ पर है वो एक्शन करने का काम कर रहा है कि उसने अपनी पति की ओर किस तरीके से देखा? गुस्से की भाव से देखा। ठीक है, जब यहाँ पर देखने का काम हो रहा है, ये लुक हमें देखने का काम बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या है बच्चे? एक्शन वर्ब है। और हम इसे लिंकिंग वर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं। हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं? लिंकिंग वर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं। और जब हम इसे लिंकिंग वर्ब की तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब बनता है क्या चीज? एपियर। एपियर होना मतलब कि प्रतीत होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। हिंदी में अगर इसका मतलब समझे, प्रतीत होना। जब हम इसको प्रतीत होना के बारे में समझते हैं तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम क्या बोल सकते हैं? सी लुक्स एंग्री। ठीक है, सी लुक्स एंग्री। ठीक, अगर हम बोले सी लुक्स एंग्री तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि वो गुस्से में दिख रही है। ठीक है, वो किस चीज में दिखती है? वो गुस्से में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कहानी चल रही है वो किसके बारे में चल रही है? सी के बारे में चल रही है आगे। तो यहाँ पर जो लुक है आगे पीछे इसके पास लिखा हुआ, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। बस बात खत्म है। अगर फर्क समझोगे तो फर्क समझ में आएगा, उलझोगे तो उलझ जाओगे। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चीज है, अगर तुम उलझना चाहोगे तो ये तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से उलझा देगा। अगर तुम इसे सरलता से देखोगे तो आसानी से काम निपटता जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? यहां तक की बात क्लियर है? अब आप एक चीज बताइए, यहां पर आप क्या भरने का काम करिएगा? इट इज मी या फिर आई? जल्दी बताइए। पहला सेंटेंस में क्या भरिएगा? दूसरे सेंटेंस में क्या भरिएगा? इट हर्ट्स मी या फिर आई? बताइए, इस दोनों सेंटेंस में आप क्या भरने का काम करिएगा बच्चे? इसीलिए बोलते हैं बच्चा, दिमाग लगाओगे तो सही से पकड़ोगे, दिमाग नहीं लगाओगे ना कभी नहीं पकड़ पाओगे। अभी भी तुम लोग घूमे फिर रहे हो। यहाँ पर इट क्या है? हमें पता है ये एक डमी सब्जेक्ट है। हमें ये बात प्रोनाउन की कहानी में बताई गई थी, या एक डमी सब्जेक्ट है। ये इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। और जब भी हम लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। इसके बाद जो भी कहानी चाहिए वो हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किस चीज को पढ़े हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस डमी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट ही तो आना चाहिए। इस सब्जेक्ट के लिए क्या चीज आना चाहिए? सब्जेक्ट ही आना चाहिए। बहुत बढ़िया सीमा गिरी प्रिया भाई। जो आदमी रिवीजन करेगा, जो बच्चा रिवीजन करेगा उसके लिए ये कहानी उतनी ज्यादा भयंकर है ही नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए बच्चे, तो हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट देंगे ना, कि हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये बताइए, ये मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इट है, हर्ट्स है, हर्ट्स क्या है? एक्शन वर्ब है। और इस एक्शन वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। बात खत्म है। ये कहानी अभी भी बताए हैं, प्रोनाउन की क्लास में हम लोग आपको रटवाए थे कि ये जो हमारा इट होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है,
डमी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और इसके बाद जो भी कहानी लाते हैं वो सब्जेक्टिव केस में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी कहानी लाते हैं वो सब्जेक्टिव केस में लाते हैं। ये बात आपको कहां पर रटवाई गई थी? ये आपको रटवाई गई थी प्रोनाउन में, और जब ये बात प्रोनाउन में रटवाई गई थी उसी का कंक्लूजन हमने आज बताया है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्यों होता है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज क्यों करते हैं, ये कहानी आपको आज बताई गई है। और इससे पहले आपको ये बताया गया है कि इस लिंकिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसीलिए हम इस इट के बाद सब्जेक्टिव केस लाते थे। बस बात खत्म है। दिमाग लगाइएगा, खुशी खुशी रहिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर दिमाग में जंग लगा कर रहना है तो आप लोग रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताकर चला जाऊंगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना। दिमाग इधर उधर लगाने से बढ़िया है बच्चे, क्या कर सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करिएगा तो यहाँ पर फालतू की बातों में आपका टाइम नहीं जाएगा, रिवीजन नहीं करिएगा तो फालतू के ही इधर उधर की बातों में रह जाइएगा। क्लियर है बच्चे? तो देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने इस लुक को एक्शन वर्ब की तरीके से यूज किया, लिंकिंग वर्ब की तरीके से यूज किया, उसी तरीके से हम इनमें से किसी भी वर्ड का यूज एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब की तरीके से कर सकते हैं। आपको सेंस पता करना आना चाहिए, कहां पर ये लिंकिंग वर्ब की तरीके से यूज हुआ है, कहां पर ये मेन वर्ब की तरीके से या फिर एक्शन वर्ब की तरीके से यूज हुआ है। बात खत्म है। चलिए अब आगे की कहानी लेकर चलते हैं। लिखा हुआ है बच्चे, नेवर ही सेड एनीथिंग। बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, इस कहानी को आप किस तरीके से सही करिएगा। नेवर ही सेड एनीथिंग, बताइए। नेवर ही सेड एनीथिंग। देखिए पहला तरीका तो आप इसमें ये दिमाग लगाइएगा कि जो ये जो हमारा नेवर है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द है। और हम लोग जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ने का काम किया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वर्ब से पहले रखिए, ठीक है। बताए थे, नोट्स खोलेगा, अगर रिवीजन किए हुए होंगे तो दिमाग में सट से आ जाएगा कि हम लोगों ने ये पढ़ने का काम किया था कि जब भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वर्ब से पहले रखने का काम करते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें आता है इन्वर्जन का। किसका आता है? इन्वर्जन का। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब को पहले यूज कर लें, अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में ही किसको यूज कर लें बच्चे, एडवर्ब को यूज कर लें, तो हमें इन्वर्जन करना पड़ता है, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। किसको चेंज करना पड़ता है बच्चे? स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए इस एडवर्ब के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चीज चाहिए बच्चे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखने का काम करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्या चीज मैंने बोला कि अगर कोई भी सेंटेंस में हम एडवर्ब पहले लाने का काम करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब पहले लाने का काम करते हैं तो वहां पर इन्वर्जन की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? इन्वर्जन की जरूरत होती है। और इन्वर्जन करने के लिए हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? एडवर्ब के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें इम्फेसिस दिखाना है, ठीक है। इम्फेसिस दिखाने के लिए, इम्फेसिस मतलब इम्फेसिस करने का मतलब ये होता है कि हम उस सेंटेंस के ऊपर जोर डालना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो आपको लगेगा ठीक है ये जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जा रहा है, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब मैं इसी बात को बोलूं कि जा रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? जा रहा हूं मैं, तो आपको लगेगा कि शायद सर को बुरा लग गया, ठीक है, शायद सर को बुरा लग गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये मैंने क्या किया, उस बात को घुमा कर बोला है, उस सेंटेंस को जैसे ही मैंने घुमा कर बोला जा रहा हूं मैं, तो तुम्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ हुआ है, ठीक है, बात पर जोर डाला गया है, ठीक है। तो जब हम बात पर जोर डालते हैं तो एडवर्ब को अगर हम पहले लाते हैं तो सबसे पहले इसके बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमें इस मेन वर्ब से क्या निकालना पड़ा? इस मेन वर्ब से निकालना पड़ा हमें हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम बोलेंगे नेवर डिड ही से एनीथिंग, नेवर डिड ही से एनीथिंग, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को ठीक करने का काम करिए, दूसरे सेंटेंस को ठीक करने का काम करिए, ठीक है। सेल्डम रवीना हेल्प्ड
मी। बताइए यहाँ पर क्या होगा, सेल्डम रवीना हेल्प्ड मी। चलिए, सेल्डम रवीना हेल्प मी, आपको पता है कि ये सेल्डम हमारा क्या है बच्चे, एडवर्ब है। और एडवर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए है, इन्वर्जन के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब निकाला, किस चीज को लिखा, डिड को लिखा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको क्या बनाया हम लोगों ने, हेल्प बनाया। तो हमारा क्या बना, सेल्डम डिड रवीना हेल्प मी, सेल्डम डिड रवीना हेल्प मी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर? यहाँ तक कोई बात की दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया अंशिका कुमार, बहुत सुंदर। चलिए, लास्ट कहानी पर हम लोग चलते हैं। 4 सवाल आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए, सही करने का काम करिए। ठीक है, आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं, इसमें कैसे करेक्शन होना चाहिए उसको सही करने का काम करिए बच्चे। चलिए बच्चे, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई लाइक द मूवी सो ही लाइक। ये जो हमारा सो है बच्चे, ये जो सो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा क्या है बच्चे, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जिसको हम लोग एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी बोले थे। ठीक है, अगर हम इस कहानी को समझे, आई लाइक द मूवी, मैंने जो मूवी लाइक किया वह उसे भी पसंद आया। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा एडवर्ब है, इसके बाद जो भी कहानी लिखी हुई होगी वो इसी चीज के बारे में लिखी हुई होगी। ठीक है, वो इसी चीज के बारे में लिखी हुई होगी। तो अगर हम इसको इसकी कहानी को पिछले समय जान चुके हैं कि जब भी कोई भी सेंटेंस आगे में एडवर्ब से शुरू होता है और उसके बाद अगर हमें सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो हम इस सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। किसको लिखते हैं बच्चे, आगे आने वाले, अगर एडवर्ब की जरूरत है, अगर आगे हमारा एडवर्ब लिखा हुआ है तो एडवर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, एडवर्ब के तुरंत बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी यहाँ पर छिपी हुई है जो आगे रिपीट होने से हमें किस चीज से रोक रही है, इस एडवर्ब ऑफ डिग्री के कारण हम आगे इसी बात को रिपीट करने से क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। ठीक है, मुझे मूवी पसंद आई इसीलिए उसे भी, ठीक है, इसीलिए उसे भी पसंद आई, तो उसे भी पसंद आई वाली बात हम लोग आगे नहीं लिखते हैं। इसके लिए हमें इन्वर्जन की जरूरत है। यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, यहां पर हमें इसके लिए वर्ब लिखना है, सो डिड ही। और ये जो वर्ब आया है बच्चे, ये कहां से आया है, पहले सेंटेंस से आया है। कहां से आया है, पहले सेंटेंस से हम वर्ब उठाएंगे और उसके बाद क्या लिखने का काम करेंगे बच्चे,
आगे में इन्वर्जन करने का काम करेंगे। लिखा हुआ है समीर क्वालिफाइड द एग्जाम। तो जैसे ही हम लोगों ने सो को देखा तो हमें सो के बाद क्या चाहिए, सो एडवर्ब है, और एडवर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चीज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हम दूसरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठाकर नहीं लाएंगे, जो हमारा पहले सेंटेंस में जो भी टेंस में लिखा हुआ है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस यहां पर भी काम आएगा। तो यहां पर भी लिखेंगे क्या चीज, पहले सेंटेंस के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखने का काम करेंगे। सो डिड आई हम लोग को बोलना है। तीसरा लिखा हुआ है सी विल अटेंड द पार्टी। सो जैसे ही देखा हमें पता चला कि ये एडवर्ब है, तो हमें राम विल ना कहते हुए इस विल को कहां पर लाना पड़ेगा, राम से पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी इसी टेंस में लिखा हुआ चीज है। ये विल कहां से आया है, इस पहले सेंटेंस के वर्ब से आया है। ठीक है, चौथे कहानी में लिखा हुआ है रीना कैन नॉट चैलेंज देम। अब यहाँ पर नॉट जैसे ही लगा, जैसे ही बच्चे यहाँ पर नॉट लगा, तो इस नॉट के वजह से हमें आगे सो की जरूरत नहीं है, हमें आगे सो की जरूरत नहीं है। इस सो के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर लिखना पड़ेगा और आगे क्या लिखना पड़ेगा, कैन, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, ही। और ये जो कैन है वो कहां से आया है, इस पहले सेंटेंस से आया है। कहां से आया है, पहले सेंटेंस से आया है। तो यहाँ पर हमें दो चीज का पता चला, इन्वर्जन में हमें दो तरीके की कहानी पता चली। पहली कहानी हमारे पास क्या पता चली बच्चे, पहली कहानी में हमें पता चला कि हमें क्या चीज दिखाई देगा, पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई देगा। क्या चीज दिखाई देगा, पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई देगा। और दूसरे तरीके में हमें दिखाई दिया कि हमें दूसरे सेंटेंस किस तरीके के दिखाई दे सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस दिखाई दे सकते हैं। किस तरीके के सेंटेंस दिखाई दे सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हम इसके बाद सो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं। और अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम आगे नॉर या नाइदर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हमें क्या चीज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, हमें क्या चीज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्या चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इतनी कहानी हम नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से काम चला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात आगे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इतनी कहानी हमें नहीं लिखनी है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कहां से आएगा, अपने पहले सेंटेंस से ही उठकर आएगा। आगे हमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दो तरीके के इन्वर्जन देखने के लिए मिले, पहला पॉजिटिव सेंटेंस वाला, दूसरा निगेटिव सेंटेंस वाला। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास इन्वर्जन करना है तो हम सो को लेकर चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस के इन्वर्जन में हम नॉर या नाइदर को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं बच्चे, नॉर या नाइदर को लेकर चलते हैं। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कहां से आएगा, अपने पहले सेंटेंस से ही उठकर आएगा, दूसरे जगह से हमें कहीं से भी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, यस और नो जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर। चलिए बच्चा, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आप लोग आज तक की क्लास को बढ़िया से रिवीजन करिएगा। नहीं करिएगा बच्चे दिक्कत होगा आपको। ठीक है, रिवीजन मैं रोज बोलता हूँ, रिवीजन करके आया कीजिए। ठीक है, करके आइएगा, आपको अच्छा लगेगा क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।